सभी साथियों को नमस्कार, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कारक प्रकरण के अंदर पंचमी विभक्ति। ठीक है? तो दोस्तों जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कंटिन्यू, उन सबको पता होगा कि आज जो है हम कारक प्रकरण के अंदर पंचमी विभक्ति को पढ़ने वाले हैं। और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको बता दूं मैं कि हम रीट के अंदर संस्कृत की कंप्लीट क्लासेस लेकर चल रहे हैं, जिसके अंदर आज हमारा जो है कारक प्रकरण के अंदर पंचमी विभक्ति को लेकर टॉपिक है। ठीक है? इसमें हमारा कारक प्रकरण आज कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में हम वाच्य परिवर्तन, अशुद्धि संशोधन और संस्कृत अनुवाद को लेकर हमारा जो है वीडियो रहेगा अगला। ठीक है? तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों पंचमी विभक्ति। तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, पंचमी विभक्ति। दोस्तों पंचमी विभक्ति के सूत्र की बात करें तो पंचमी विभक्ति का जो सूत्र है वो है यहाँ पर अपादाने पंचमी। पंचमी विभक्ति का आपसे सूत्र पूछ लिया जाए तो वो है दोस्तों अपादाने पंचमी। पंचमी विभक्ति सूत्र है अपादाने पंचमी। और जहां पर अपादान संज्ञा होती है उसका सूत्र है दोस्तों ध्रुवम अपाए अपादानम। ठीक है? पंचमी विभक्ति का सूत्र है अपादाने पंचमी। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि अपादान संज्ञा सूत्र कौन सा है तो अपादान संज्ञा सूत्र है दोस्तों यहाँ पर ध्रुवम अपाए अपादानम। ठीक है? तो ये हो गया अपादान संज्ञा सूत्र और ये हो गया पंचमी विभक्ति सूत्र। क्लियर? देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो शब्द आए हैं, एक तो आया है ध्रुव और एक आया है अपाए। तो ध्रुव का मतलब होता है अवधिभूत और इसका मतलब होता है निश्चित अर्थ में। ठीक है? और अपाय का मतलब होता है विश्लेषण यानी कि विश्लेष और इसका मतलब होता है दोस्तों अलग करना। ठीक है? देखते हैं आगे किस प्रकार से इनका जो है अर्थ अलग अलग निकलता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि अलग होने के योग में जहां से अलग होते हैं उसे हम अपादान कहते हैं। ठीक है? तो अलग होने के योग में यहाँ पर दोस्तों विशेष प्रकार से आपको अलग होने वाले प्रसंग मिलेंगे कि जहां से कोई चीज जो है अलग हो रही है। ठीक है? तो वहां पर अलग होने का प्रसंग आपको दिखाई देगा, वहां पर दोस्तों आपको पंचमी विभक्ति का लगाना है। ठीक है? अलग होने के योग में जहां से अलग होते हैं वहां पर अपादान होता है और अपादान के प्रसंग में यहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है? देखिए कैसे, जैसे कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब पत्ते कहाँ से गिर रहे हैं तो वृक्ष से गिर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों वृक्ष में जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। यहाँ पर कहा गया है कि जहां से अलग होते हैं यानी कि जिस जगह से कोई चीज अलग होती है उस जगह पर, यानी कि जहां से जो चीज अलग हुई है उस जगह पर पंचमी विभक्ति होगी। यानी कि पत्ते कहाँ से गिर रहे हैं तो पत्ते गिर रहे हैं दोस्तों पेड़ से, यानी कि वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं तो वृक्ष में यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। देखिए आप कैसे, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है वृक्षात पत्राणि पतंती। ठीक है? तो यहाँ पर कर्ता कौन हो गया तो कर्ता यहाँ पर हो गया दोस्तों पत्ते, यानी कि गिरने का काम कौन कर रहे हैं तो पत्ते काम जो है वो गिरने का काम कर रहे हैं। अब पत्ते जो है वो गिरने का काम तो कर रहे हैं, क्रिया कौन सी कर रहे हैं तो पत्ते क्रिया कर रहे हैं यहाँ पर गिरने की, यानी कि पतंती, यानी कि यहाँ पर पत्ते जो है वो गिरने की क्रिया कर रहे हैं। और कहाँ से गिर रहे हैं तो वृक्ष से गिर रहे हैं। तो वृक्ष में यहाँ पर दोस्तों अपादान संज्ञा हो गई है और यहाँ पर अपादान संज्ञा होने के कारण यहाँ पर पंचमी विभक्ति हुई है और यहाँ पर वृक्ष से बना है दोस्तों वृक्षात। जैसे कि राम से बनता है रामात, वैसे ही वृक्ष से बना है वृक्षात। ठीक है? उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी अच्छे से और कारक प्रकरण जो है वो आपका अच्छे से चल रहा होगा और आपको चीजें बढ़िया ढंग से समझ में आ रही होगी। अगर आपको आप जो है कारक प्रकरण को इसी प्रकार पढ़ेंगे तो आपका प्रश्न यहाँ पर गलत नहीं होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके प्रश्न जो है एग्जाम के अंदर काफी अच्छे जो है आप यहाँ पर अटेंड करके आएंगे। तो देखिए ऐसे ही एक उदाहरण है यहाँ पर क्षेत्रात पशु आगच्छन्ति। क्षेत्र के अंदर जो है पशु आ जाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों जो है क्षेत्र के अंदर यहाँ पर पंचमी विभक्ति हुई है। राम ग्रामात आयति। राम जो है वो कहाँ से आता है तो गांव से आता है। तो यहाँ पर दोस्तों गांव के अंदर जो है पंचमी विभक्ति हुई है क्योंकि वो गांव से अलग होकर जो है यहाँ पर आता है, यहाँ पर कहीं पर जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर अलग होने के प्रसंग में गांव से अलग हो रहा है तो यहाँ पर गांव के अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। दोस्तों इसी के अंदर एक और उदाहरण है, पंचमी विभक्ति के अंदर एक सूत्र है अलग से, उस सूत्र का नाम है दोस्तों भुव प्रभव। क्या नाम है? भुव प्रभव। ये क्या कहता है? ये कहता है कि प्रकाशित यानी कि उद्गम स्थल के योग में, यानी कि एक तो प्रकाशित या उद्गम स्थल के योग में जहां से कोई चीज प्रकाशित होती है या फिर कहीं से कोई चीज का उद्गम होता है, उद्गम या प्रकाशित स्थल के योग में वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और प्रकाशित जो चीज है वो नदी के प्रसंग में विशेष तौर से
बात की गई है या उद्गम की बात करें तो वहां पर नदी की जो है विशेष तौर से यहाँ पर आपको प्रसंग या पर उदाहरण देखने को मिलने वाले हैं। देखिए, प्रकाशित या उद्गम स्थल के योग में नदी इत्यादि जहां से निकलती हैं उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर कोई भी चीज कहीं से भी निकल सकती है, ठीक है। कोई भी चीज किसी उत्पत्ति स्थल से निकलती है तो वहां पर जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर विशेष तौर से यहाँ पर नदी वाले जो उदाहरण है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आगे इसके उदाहरण देखते हैं और उदाहरण से हम समझते हैं कि कैसे जो है यहाँ पर कोई चीज कहाँ से अलग होती है और उत्पत्ति स्थल में कैसे किस प्रकार से यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए, यहाँ पर उदाहरण देखेंगे आप, तो हिमालय से गंगा निकलती है। तो गंगा जो है वो कहाँ से निकलती है, तो वो हिमालय से निकलती है। तो यहाँ पर हिमालय में जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और हिमालय से हो गया है हिमालयात। तो हिमालयात गंगा प्रभवती। विराट नगरात बाण गंगा प्रभवती। तो बाण गंगा जो है वो कहाँ से निकलती है, तो वो विराट नगर से निकलती है। विराट नगरात जयपुर, ठीक है। तो विराट नगरात जयपुर नगरे बाण गंगा प्रभवती। तो विराट नगर के जयपुर के विराट नगर से जो है बाण गंगा निकलती है। तो यहाँ पर विराट नगर में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों एक और उदाहरण है यहाँ पर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वो जो प्रसंग है, सॉरी, ये सूत्र जो है वो है वित्रार्थानाम भय हेतु। क्या प्रसंग है, वो है वित्रार्थानाम भय हेतु। ये दोस्तों कहता है कि भी यानी कि भय के अर्थ में, जहां पर आपको डर लगता है, भय होता है, उस भय के योग में, या फिर बात करें हम त्रा यानी कि रक्षा के योग में, भय के योग में, रक्षा के योग में धातुओं के कारण हेतु की अपादान संज्ञा होती है। या तो भय होगा या फिर रक्षा की बात होगी, ठीक है ना। अगर ये दोनों बात हुए तो वहां पर जो है पंचमी विभक्ति होती है। कैसे, देखिए, राम चोरात बिभेति, राम चोर से डरता है, ठीक है, राम चोर से डरता है। तो जो है यहाँ पर चोरों के अंदर जो है यहाँ पर दोस्तों चोरों की बात की गई है। तो जो चोर हैं वहां पर जो है भय की बात यहाँ पर आ रही है कि चोर जो है वो, राम जो है वो चोरों से डरता है। तो यहाँ पर बात जो है भय की आ रही है। तो यहाँ पर चोर के अंदर जो है किससे डर रहे हैं, तो चोर से डर रहे हैं। तो चोर के अंदर यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। वैसे ही वेद्य रोगात त्रायते, ठीक है, और वेद से जो है रोग भाग जाते हैं, वेद्य से रोग भाग जाते हैं। तो यहाँ पर रक्षा करने की बात आती है। तो वेद जो है वो रोगों को भगा देता है या वेद से रोग भाग जाते हैं। तो यहाँ पर जो है रक्षा करने के प्रसंग में, यहाँ पर रोग में जो है यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पर भय के अर्थ में, यहाँ पर रक्षा करने के अर्थ में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विभेति में भी आ गया है, यहाँ पर भी आया है, और यहाँ पर त्रायते में त्रा आया है। तो यहाँ पर भी के प्रसंग में और यहाँ पर त्रा के प्रसंग में यहाँ पर आपको पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। देखिए, एक और यहाँ पर इसी प्रकार से सूत्र है, वो है जनी कर्तु प्रकृति। जनी कर्तु प्रकृति, ये क्या कहता है दोस्तों कि उत्पन्न होने की क्रिया में मूल प्रकृति होती है। उत्पन्न होने की क्रिया में जो मूल प्रकृति होती है उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो जो जहां से कोई चीज उत्पन्न होती है उसकी जो मूल प्रवृत्ति होती है, ठीक है ना, उसमें जो है अपादान संज्ञा होती है, ठीक है। और अपादान संज्ञा होने के कारण वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए, ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है, ठीक है। जो प्रजा उत्पन्न हुई है, सारी की सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, वो कहाँ से हुई है, तो वो ब्रह्मा जी से हुई है। तो यहाँ पर कहा गया है कि ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है। तो यहाँ ब्रह्मण प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मण प्रजा प्रजायन्ते। तो यहाँ पर ब्रह्मण के अंदर जो है यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ब्रह्म की जो जितने भी शब्द रूप है ना, वो चलते हैं दोस्तों आत्मना की तरह। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ब्रह्मण पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि कामात क्रोधा भी जायते, काम से जो है वो क्रोध उत्पन्न होता है। तो क्रोध कहाँ से उत्पन्न होता है, तो काम से उत्पन्न होता है। तो काम में यहाँ पर दोस्तों पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ये विशेष तौर से इसके मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है। इन उदाहरणों को आपको ध्यान रखना है और यहीं से आपको जो है प्रश्न देखने को मिलने वाला है। तो आपको ऐसा प्रसंग दे दिया जाएगा या ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा उदाहरण कि कामात क्रोधा भी जायते। तो इसमें जो है कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो वैसे आपको कामात देख के पता चल जाएगा कि यहाँ पर रामात की तरह कामात आया हुआ है।
तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति है। विशेष तौर से आपको शब्द रूप और धातु रूप याद होने चाहिए, उससे ही आपके काफी सारे जो है डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे या आपके जो है प्रश्न आधे सॉल्व हो जाएंगे। बाकी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ये छोटे छोटे जो ट्रिक्स है या इसके जो छोटे छोटे सूत्र है वो आपको याद रखने हैं कि जनी कर्तु भू प्रभव के अंदर जो है यहाँ पर इस प्रकार से पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसको आप विशेष तौर से ध्यान रखना, यहाँ से एग्जाम में हर बार प्रश्न बनता है और अधिकतर अभ्यर्थी यहाँ पर गलत करके आते हैं। ठीक है, देखिए ये नोट है, ये कहता है दोस्तों कि पृथक, विना और नाना के अर्थ में यहाँ पर द्वितीय, तृतीय और पंचमी तीनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। अलग अलग प्रसंग के अंदर जो है इनका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर द्वितीय, तृतीय और पंचमी तीनों विभक्तियों का प्रयोग होता है पृथक, विना और नाना के प्रयोग में। ठीक है, तो कैसे होता है, और इसका एक दोस्तों सूत्र भी है, वो है कि पृथक, विना, नाना भी तृतीय अंतरश्याम। ठीक है, क्या कहता है कि पृथक, विना, नाना बिस तृतीय अंतरश्याम। ये कहता है कि पृथक, विना और नाना के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी तीनों ही विभक्तियां होती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों रामम भी बन सकता है, रामायण भी बन सकता है और रामात भी बन सकता है। ठीक है, और तीनों के तीनों विकल्प से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप रामम भी लगा सकते हैं, रामायण भी लगा सकते हैं और रामात भी लगा सकते हैं प्रसंगानुसार। देखिए यहाँ पर एक जैसे कि आपको प्रश्न मिलेगा कि विना शब्दस्य योगे विभक्ति भवति, विना शब्द में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय होती है, तृतीय होती है, पंचमी होती है या सभी होती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर होगा कि यहाँ पर तीनों ही विभक्तियां होती हैं। ठीक है, पृथक, विना और नाना के योग में तीनों ही विभक्तियां होती हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो उदाहरण है वो है जलम विना जीवनम नास्ति, जल के बिना जीवन नहीं है। तो यहाँ पर विना के योग में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है जलम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको तीनों ही विभक्तियां देखने को मिल सकती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाऊं कि यहाँ पर आपको लिखा मिल जाए कि धन के बिना संसार नहीं चलता है। क्या लिखा मिला आपको, अगर आपको ऐसा लिखा मिले कि धन के बिना संसार नहीं चलता है, तो यहाँ पर धन में जो है आप धनम भी लगा सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों आप धनयन भी लिख सकते हैं और यहाँ पर आप धनाद भी लिख सकते हैं। ठीक है, धनाद भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों भी चीजें हैं जो है आपके लिए परफेक्ट होगी, या विकल्प से जो है इन तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। धनम का भी प्रयोग कर सकते हैं, धनयन का भी प्रयोग कर सकते हैं और धनाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पृथक, विना और नाना के प्रसंग में तीनों का ही प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अपनी पंचमी विभक्ति कंप्लीट। अब दोस्तों बात करें हम षष्ठी विभक्ति की, तो षष्ठी विभक्ति के बारे में हमने पहले देख लिया है पहले वीडियो के अंदर। ठीक है, उसमें हम बता दिया मैंने कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार से होगा, क्योंकि दोस्तों षष्ठी विभक्ति जो है उसका हम कारकों के अंदर उसका काउंट नहीं करते, उसको कारक जो है वो 6 ही है, उसको हम कारक नहीं मानते, षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों षष्ठी जो है वो उसका सूत्र आता है षष्ठी से, यानी कि जो कारकों से अन्य बच जाते हैं उसमें जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। यही कह सकते हैं कि आपको अगर संबंध की बात जहाँ की जाए ना, यानी कि राजा का पुरुष, ठीक है, या यूं कहा जाए कि कालिदास की कृति, ठीक है, यहाँ आपको और भी कोई प्रसंग देखने को मिल जाए, ठीक है, जहां पर संबंध की बात की जाए, आपको अगर लगे कि वहां पर कोई संबंध की बात की जा रही है, एक दूसरे में जो है वहां पर कनेक्टिविटी की बात की जा रही है, तो वहां पर जो है षष्ठी विभक्ति होगी। ठीक है, वहां पर कारक नहीं होगा, षष्ठी कारक नहीं होगा, वहां पर षष्ठी विभक्ति होगी। ठीक है, अब बात करें दोस्तों सप्तमी विभक्ति की। ठीक है, अंतिम विभक्ति है सप्तमी विभक्ति। उसका दोस्तों सप्तमी विभक्ति का जो सूत्र है वो है दोस्तों सप्तम्य अधिकरणे। क्या सूत्र है, सप्तम्य अधिकरणे। सप्तमी विभक्ति के अंदर दोस्तों अधिकरण कारक होता है और इसका जो सूत्र है या संज्ञा विधायक सूत्र है अधिकरण का वो है आधारो अधिकरणम। यहाँ पर दोस्तों आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, जो आधार होता है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। तो यहाँ पर दोस्तों सप्तमी विभक्ति का जो सूत्र आपको कहा जाए, पूछा जाए आपसे, तो वो है सप्तम्य अधिकरणे। ठीक है, और अधिकरण संज्ञा विधायक सूत्र आपसे पूछ लिया जाए तो वो है आधारो अधिकरणम। क्रिया के आधार को अधिकरण कहा जाता है, जो क्रिया का जो आधार होता है, ठीक है, उसको अधिकरण कहा जाता है और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। दोस्तों जो आधार होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितना होता है, तो यहाँ पर एक प्रश्न आपसे बन सकता है कि आधार कतिविधा, तो आधार जो है वो त्रिविधा है, यानी कि 3 प्रकार का आधार है। ठीक है, पहला है दोस्तों यहाँ पर औपश्लेषिक। कैसा है, औपश्लेषिक आधार है, जो कि अल्पकाल के लिए है, यानी कि थोड़े समय के लिए।
जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ पर आपसे एक छोटा सा उदाहरण आपको दिया गया है यहाँ पर कि राम भूमौ शेते, राम जो है भूमि पर सोते हैं। तो राम भूमि पर सोते हैं, वो कितनी देर के लिए सोते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए सोते हैं। ठीक है, तो राम भूमौ शेते, मोहन बसियाने तिष्ठति, मोहन बसियान में बैठा है। ठीक है, तो मोहन जो है वो बसियान में बैठा है। तो ये जो बैठना जो क्रिया हो रही है वो बसियान में हो रही है, और वो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठा है, अल्पकाल के लिए बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पर बस में बैठा है जो अल्पकाल के लिए बैठा है, भूमि पर जो सो रहा है वो राम थोड़ी देर के लिए सो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों इस अल्पकाल वाले समय में जहां पर जो आधार है उसके अंदर दोस्तों यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको हिंदी की तरह मैं, पे और पर की बात की जाएगी। यानी कि राम भूमि पर सोता है, तो यहाँ पर का प्रसंग आ गया। मोहन बसियान में बैठा है, तो मोहन जो है वो बसियान में बैठा है, तो मैं पेपर की यहाँ पर बात आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जहां पर अल्पकाल की बात आए वहां पर जो होता है दोस्तों औपश्लेषिक आधार, एक होता है दोस्तों अधिव्यापक अभिव्यापक आधार, यानी कि सभी जगह के लिए होता है ये। ठीक है, एक तो होता है थोड़ी जगह के लिए, यानी कि अल्पकाल के लिए, अल्प समय के लिए। एक होता है दोस्तों सभी जगह के लिए। यहाँ पर कहा गया है, या एक आप उदाहरण देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वेस्मिन आत्मा अस्ति, यानी कि सभी जगह पर आत्मा है, आत्मा जो है वो सभी जगह पर है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वत्र की बात की गई है, सभी जगह की बात की गई है। यहाँ पर कहा गया है कि तिलेसु तेलम अस्ति, यानी कि सारे तिलों के अंदर तेल हैं, जितने भी तिल हैं उनके अंदर तेल हैं। तो यहाँ पर सारे तिलों की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सभी जगहों की बात की जाए तो उसे कहते हैं दोस्तों हम अभिव्यापक। तो एक होता है औपश्लेषिक आधार, दूसरा होता है दोस्तों अभिव्यापक आधार, और तीसरा होता है दोस्तों वैषयिक आधार। कौन सा? वैषयिक आधार, यानी कि विषयिक इच्छा की बात यहाँ पर की जाती है। कैसे? जैसे कि व्याकरणे इच्छा अस्ति, यानी कि व्याकरण में मेरी इच्छा है। पठने इच्छा अस्ति, पढ़ने में इच्छा है, यानी कि व्याकरण में इच्छा है, पढ़ने में इच्छा है। तो यहाँ पर विषय की बात की जाए या वैषयिक की बात की जाए तो वहां पर जो है सप्तमी विभक्ति होती है, और यहाँ पर आधार के अंदर वैषयिक आधार की सप्तमी विभक्ति होती है, और यहाँ पर अधिकरण संज्ञा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों व्याकरण के अंदर और पठन के अंदर यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो सर्वेस्मिन और तिलेसु के अंदर भी यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे देखें एक और दोस्तों इसके अंदर उदाहरण है, बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और अच्छा उदाहरण है, और ये है दोस्तों यतश्च निर्धारणम। यतस्य निर्धारणम ये क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है कि जाति, गुण, क्रिया, संज्ञा के द्वारा एक समुदाय से अलग होने पर उस समुदायवाची शब्द में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। सीधी सीधी बात यह है कि आपको यहाँ पर जाति, गुण और क्रिया और संज्ञा के द्वारा आपको जो है कईयों में एक को श्रेष्ठ यहाँ बताया जाए ना। ठीक है, यहाँ पर कई सारों में से अगर एक को श्रेष्ठ बताया जाए तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि कविनाम कविसु कालिदास श्रेष्ठ, यानी कि सारे कवियों में कालिदास जो है वो श्रेष्ठ हैं। ठीक है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि कविनाम कविसु कालिदास श्रेष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पर षष्ठी और सप्तमी दोनों का प्रयोग हुआ है, कविनाम कविसु कालिदास श्रेष्ठ। वैसे ही गवाम गोसु व कृष्ण बहुशीरा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर गवाम और गोसु के अंदर भी जो है षष्ठी और सप्तमी का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे देखिए गच्छताम गच्छसु धावन शीघ्र, गच्छताम गच्छसु धावन शीघ्र, यानी कि दौड़ने वालों में, चलने वालों में दौड़ने वाला जो है वो तेज है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि चलने वालों में दौड़ने वाला जो है वो तेज है। ठीक है, दौड़ने वाला जो है वो शीघ्र है। ठीक है, तो यहाँ पर गच्छताम में हो गया षष्ठी और सप्तमी हो गया यहाँ पर गच्छसु के अंदर। वैसे ही नराणाम नरेशु द्विज ब्राह्मण श्रेष्ठ। ठीक है, तो नरों में जो द्विज जो नर है, नरों में जो द्विज नर है वो श्रेष्ठ है, यानी कि नरों में जो ब्राह्मण नर है वो श्रेष्ठ नर है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पर अधिकों में से, यानी कि बहुत सारों में से एक की यहाँ पर छटनी की जाएगी, या एक को यहाँ पर श्रेष्ठ बताया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि बहुत सारे नरों में यहाँ पर ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताया गया है, चलने वालों में दौड़ने वाले को श्रेष्ठ बताया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा और अधिकरण संज्ञा होगी। ठीक है, एक यहाँ पर दोस्तों सूत्र और है, बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र है, वो है साधु असाधु प्रयोगे च। साधु असाधु प्रयोगे च, यह क्या कहता है कि साधु
और असाधु के प्रसंग में सप्तमी विभक्ति होती है। साधु का मतलब होता है दोस्तों सज्जन और असाधु का मतलब होता है दुर्जन। ठीक है, साधु का मतलब हो गया सज्जन और असाधु का मतलब हो गया दुर्जन। तो इन दोनों प्रसंगों के अंदर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा साधु और असाधु के प्रयोग में। साधु और असाधु शब्दों के प्रयोग होने पर, साधु और असाधु शब्दों का प्रयोग होने पर प्रतिसाधु और असाधु होंगे, उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। देखिए उदाहरण के तौर पर समझते हैं इसको कि साधु और असाधु में जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कैसे होगा। यहाँ पर कहा गया है कृष्ण मातृ साधु, कृष्ण मातृ साधु, यानी कि कृष्ण की जो माँ है वो कृष्ण के लिए सज्जन है। ठीक है, मातृ का मतलब होता है माता। ठीक है, कृष्ण की जो माता है वो कृष्ण के लिए सज्जन है, साधु है। ठीक है, अच्छी है। और कृष्ण मातुले असाधु, कृष्ण का जो मामा है, मातुले यानी कि मामा, कृष्ण का जो मामा है वो कृष्ण के लिए असाधु है यानी कि दुष्ट है। तो कृष्ण की जो माँ है वो कृष्ण के लिए साधु है यानी कि सज्जन है, और कृष्ण का जो मामा है वो कृष्ण के लिए असाधु है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों साधु और असाधु के अंदर यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी सप्तमी विभक्ति और पंचमी विभक्ति दोनों यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट हो जाती हैं, और इसी के साथ में हमारा कारक वाला जो प्रकरण है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम अगले वीडियो के अंदर वाच्य परिवर्तन हो गया और अशुद्धि संशोधन और संस्कृत अनुवाद, इन तीनों प्रसंग को हम बैक टू बैक वीडियो के अंदर देखेंगे और अच्छे से उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स के अंदर लिख कर जाना, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको चीजें समझ में आ रही है या कोई कमी रह रही है। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही क्लासेज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास ही बेल का आइकन है वो दबा दे, ताकि वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।